हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है दिल दिला देने वाली कहानी। कैसे एक पुलिस अफसर ने रिश्वत की लालच में एक पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया, और कैसे उस परिवार ने उस पुलिस वाले का जीना हराम कर दिया, उसका, उसके घर वालों का। एक पुलिस वाले, एक उसकी अपनी गलती ने उसने अपने परिवार वाले की जान जोखिम में डाल दी अपने लालच में। एक पूरी परिवार ने बलिदान दे दिया। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो लोन के जो कर्ज में इतना डूब गया था कि जब वो पुलिस वालों से सहायता मांगने गया तो उन्होंने भी उसकी सहायता नहीं की, और तंग आकर वो परिवार वालों को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। एक विकास नाम का लड़का था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था। उसने अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग करता था जीन्स की। अब उसके फैक्ट्री में एक रात आग लग गई, बहुत नुकसान हो गया उसे। बैंक से भी लोन ले रखा था और प्राइवेट फाइनेंसरों से भी लोन ले रखा था। दोस्तों, इंसान बिजनेस के लिए या उसको और जो जरूरतें होती हैं, शादी, मकान, ब्याह, इन चीजों के लिए लोन लेना ही पड़ता है। उसको आगे अपना बिजनेस करना है, कुछ अपना पैसा, कुछ लोन का पैसा कब तक वो अपनी जेब से लगाता है, तो थोड़ा बहुत मार्केट से लोन लेना ही पड़ता है कि चलो काम चल रहा है, पैसे आएंगे, लोन जाएगा। इसी यही यही सिस्टम है, चाहे कोई भी हो। सर्कल ऐसे ही घूमता है, वहां से पैसा आया वहां 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 देना है, जो पैसा आया वहां वहां देना है। तो सब ऐसे ही चलता है, सर्कल है ये। कोई पैसा नहीं रुकता, यहाँ आया वहां दो। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कब मुसीबत आ जाए, क्या से क्या हो जाए। तो जब उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, वो एकदम बर्बाद हो गई। अब उस पे क्या प्रेशर था, सबसे ज्यादा लोन का। बैंक वाले भी फोन करते, उसके उसको उसके परिवार वालों को टॉर्चर करते, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। मेन जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी वो थी प्राइवेट फाइनेंसर की। वो आके घर पे उनके गालियां दे के जाता, बहुत परेशान करता। तो उनको किसी ने एडवाइस दी कि आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगी। जो आपके घर बैंक वाले आते हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर आते हैं, वो नहीं आएंगे। अब उन्होंने जब पुलिस कंप्लेंट करी, तो उस पुलिस वाले का जो नाम था वो था राज। वो बहुत करप्टेड अफसर था। वो कंप्लेंट लेने गए परिवार वाले, देने उनको कि भाई ऐसे ऐसे मैं परेशान कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा। उसने उससे रिश्वत की डिमांड करी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अपनी हम खुद परेशान हैं, हम पैसा नहीं दे पा रहे, तो आपको हम कहां से रिश्वत देंगे। तो उसने कहा बिना रिश्वत के काम नहीं होता, जाओ तुम। अब उन्होंने उसकी बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत हाथ पैर जोड़े, नहीं माना। फिर उसने जैसे तैसे करके थोड़े पैसे उसको पुलिस वाले को दिए। अब पुलिस वाले ने उन बैंक वालों को तो रोक दिया, लेकिन जो एक प्राइवेट फाइनेंसर था,
वो वहां का थोड़ा बदमाश आदमी था। उसने पुलिस वाले को धमका रखा था कि तू हमारे मैटर में मत बोली। पुलिस वाला भी उनसे डरता था। अब वो रोज वहां पे जाके कंप्लेंट, उनके घर जाके बैठ जाता जो फाइनेंसर था। मैं पैसे लेके जाऊंगा, नहीं तो तेरी बीबी को उठा के ले जाऊंगा, तेरे बच्चों को ले जाऊंगा। अब वो इस चीज से बहुत माइंड अपसेट रहने लगा, परिवार दहशत में रहने लगा। एक शाम को वो प्राइवेट फाइनेंसर आया, उसने बोला कि पैसे आज आज ही लेके जाऊंगा, लेकिन वो मना करते हैं कि हमारे पास कोई पैसा। तो उसके साथ जो बंदे आए थे उन्होंने उनको हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में उनको इतनी चोट लगी कि उसका परिवार नहीं बच पाया। उनको इतना मारा। अगर पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। 2 दिन 3 दिन बाद ही उस पुलिस वाले का जीना दुश्वार हो। वो जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करता, वो पूरा परिवार उसकी आंखों के आगे आता और वो घबरा के उठ जाता पसीने पसीने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब वो सो ही नहीं पा रहा था। वो मेंटली उसको इतना टॉर्चर कर रहे, जैसे ही वो आंखें बंद करता और वो पूरी फैमिली सामने आ जाती। अब वो बहुत परेशान हो गया पुलिस वाला। कभी माफी मांग रहा, कभी क्या कर रहा। अब जो बंदा 5-6 दिन नहीं सोएगा तो वो तो मेंटली तो पागल हो ही जाएगा। ड्यूटी पे जाना बंद कर दिया उसने। अब 1 हफ्ते बाद वही चीज उसके परिवार वालों के साथ होने लगी। अब उनको दिखने लग गई। अब परिवार वाले और ज्यादा घबरा गए, उसकी बीवी और ज्यादा घबरा गई। कोई नहीं सो पा रहा। 10 दिन 12 दिन हो गए, उनके घर में कोई नहीं सो रहा था। एकदम पागल से हो गए, वो अपने बाल यूं नोच रहे। इतना उनका जीना दुश्वार कर दिया। अब वो पुलिस वाला माथा मारे अपना दीवारों पे जाके कि नहीं दिखना चाहे, पता नहीं उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ ली, क्या नहीं कर लिया, हवन करवा लिया, कुछ उससे लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसने बुरा किया था। हनुमान जी भी उसका साथ देते हैं जिसने अच्छा किया। जिसने बुरा किया हो तो भगवान क्या करेंगे। उसने फिर एक अच्छे तांत्रिक, एक अच्छे पंडित कह लो, उनसे सारी बात कही। कह रहे हम 15-20 दिन हो गए हैं, हम पागल हो जाएंगे, पागल होके मर जाएंगे। मतलब वो बोल भी नहीं पा रहा, उसको पता नहीं है वो क्या कह रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। उसने अपने बात रखी। तो पंडित ने एक ही बात कही कि उसकी जो हकीकत है आप सरकार के सामने लाओ, जो उसने उसके साथ ऐसा किया है उसको सजा दिलवाओ, सब ठीक हो जाए। ये तुम्हारा पश्चाताप है, माफी तुम्हारी ऐसे कबूल होगी। अब वो पुलिस वाला हिम्मत करके उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाता है, सारे सबूत इकट्ठे करता है, सारी चीजें उसकी जो थी वो कोर्ट में पेश करता है और उस फाइनेंसर को सजा दिलवाता है। जिस दिन वो सजा दिलवाता है उस दिन से उसको वो परिवार वाला दिखने बंद हो जाते हैं। कोई नहीं दिखता। तब पुलिस वाले के मन में एक संतुष्टि भी आती है कि खुशी होती है ना, किसी को तुमने, बेकसूर आदमी को तुमने न्याय दिलवाया, तो वो जो खुशी होती है ना, वो बेईमानी से खाए पैसों से बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक तसल्ली कि मैंने इनको इंसाफ दिलवाया है, वो उसने महसूस करी। तब से उसने वादा किया ऐसा कोई भी केस होगा ईमानदारी से, जिसकी गलती होगी उसको सजा जरूर दिलवाऊंगा। तब से वो सेवा में लग गया और आप मानोगे नहीं इतनी तरक्की की उसने कि वो सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों,
आज थी ये कहानी, कैसे एक बेईमान पुलिस वाले का जो दिल था वो कैसे परिवर्तन हुआ। अगर वो ये ड्यूटी पहले निभा देता तो ये नौबत नहीं आती। कैसे एक परिवार वालों ने अपनी जान गंवा दी, कितना बेरहमी से उनको मारा। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं लोग कर्ज ले लेते हैं, कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। हमें हक नहीं है हम इसको खत्म करें। जिंदगी जियो, सुख दुख चलता रहता है, क्या नाम है, उतार उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब बन जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।